हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंशन फ्री स्टडी। दोस्तों, मैं पांडव कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है एक चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी चैप्टर का जो है हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बेसिक रूप से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में, क्लास 10th के एग्ज़ाम में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो है यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोग समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोगों को जो है यह बताना है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। अभिक्रिया जब भी होगा, या तो कोई पदार्थ अपने आप में अभिक्रिया कर लेता है, या तो कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपका जो परिभाषा हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक, या जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान से सुनिए और इसको आप रिवीजन कीजिएगा 2 बार। जब दो या दो से अधिक या स्वयं के साथ अभिक्रिया करके अलग गुणधर्म वाले नए पदार्थ का, मतलब एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप जो है इसका डिफिनेशन समझ गए होंगे। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ या स्वयं के साथ, मतलब जो पदार्थ हम लिए हैं वह स्वयं अपने आप में अभिक्रिया करके अलग गुण धर्म वाले, मतलब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसका जो गुण होता है, अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ होता है उसका गुण दोनों का अलग होता है। तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक या स्वयं के साथ अभिक्रिया करके अलग गुणधर्म वाले नए एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल आपके लिए हम लेकर आए हैं। जैसे देखिए कि ये जो H2 है हाइड्रोजन है, और O2 यह ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर आप देखिए कि H2 और O2 के साथ जब अभिक्रिया करता है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है, H2O बनाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं H2 जो हाइड्रोजन है यह भी एक गैस है, और O2 जो ऑक्सीजन यह भी एक गैस है। और यह जल जो है यह द्रव अवस्था में होता है, यह दोनों का मिश्रण है, जब H2 और O2 का मिश्रण है। तो यहाँ पर जो है एक निश्चित अनुपात में जल का निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि H2 जो एक गैस है यह जलता है, जैसे जलावन होता है, हम लोग जलाते हैं तो H2 जलने का काम करता है। और यह O2 जो है, O2 मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कोई भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं। तो यह ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है, और यह H2 जो है खुद जलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का गुण जो है अलग है। जबकि जब दोनों मिल जाता है तो यहाँ जो जल बनता है, जल से क्या करते हैं हम लोग, आग को बुझा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो है एकदम जो है अलग गुण है। जो पदार्थ इस तीर के पहले जो भाग लिया अभिक्रिया में, उसका गुण, और जब अभिक्रिया होने के बाद बना जो पदार्थ उसका गुण, दोनों का गुण जो है हमेशा अलग होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए एक जो है कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो यह अपने आप में बदलाव कर देता है। क्या करता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और CO2 गैस मुक्त करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछ भी लिया जाता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, या CO2 गैस का निर्माण कैसे होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो आपका है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण, तो आप पहले अवक्षेपण समझ लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए जब कोई भी अभिक्रिया होता है, जैसे हम लोग जो कोई भी पदार्थ दो मिलाते हैं, या खुद स्वयं पदार्थ एक ही पदार्थ हो, या दो हो, दो से अधिक हो, जो भी पदार्थ हो, तो उसमें जो है अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, तो अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना वो तो बन ही गया, लेकिन जो वो जिसमें हम बनाते हैं वो जो विलयन होता है
उसमें दही जैसा सफ़ेद पदार्थ अवशेष रह जाता है, मतलब उसमें बच जाता है। तो वह जो कोई सफ़ेद जैसा पदार्थ उस विलयन में या जो भी बर्तन में हम लोग बनाते हैं, वह जो बच जाता है वही जो है अवक्षेप कहलाता है। मतलब जो बच गया, अवशेष के रूप में रह गया, वो क्या कहलाता है? अवशेष कहलाता है, मतलब अवक्षेप कहलाता है। और इसी प्रकार के कभी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके या करने के पश्चात विलयन में दही जैसा सफ़ेद पदार्थ अवशेष के रूप में रह जाता है या अवशेष रह जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और वह जो पदार्थ बचता है उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपी पदार्थ। अब देखिए आप लोग के लिए एग्जाम्पल लेकर आए हैं। यह एग्जाम्पल है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, आप लोगों को पता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जो है जब सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 को डालते हैं, मतलब डाला जाता है, तो विलयन में AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप बनता है। यह जो है एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया है, यह एग्जाम्पल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया और यही एग्जाम्पल लगभग पूछा जाता है। आप अन्य एग्जाम्पल भी लेकर दे सकते हैं। कहता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है तो विलयन में AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए हम आपके लिए इसका जो है रिएक्शन भी लेकर आए हैं कि ये जो है NaCl यह एक जलीय विलयन है, जलीय के रूप में होगा। मतलब आप लोगों को पता है सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड, और नमक जो है जलीय अवस्था में भी रह सकता है गलने के बाद। तो इसमें जब हम लोग AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो यहाँ पे देखिए AgCl का क्या बना है? अवक्षेपित पदार्थ बना है, अवक्षेपित पदार्थ। और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना है। यहाँ जो AgCl जो है आपका बच जाता है विलयन में, उस बर्तन में जिसमें हम लोग रिएक्शन करते हैं, और सफ़ेद के रूप में और थोड़ा क्या कहते हैं ठोस के रूप में जो है बच जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपित पदार्थ, और इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यदि आप लोगों को एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ जाए तो आप यही एग्जाम्पल दीजिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया से आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों का कोई भी परेशानी हो तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी बताएं। हम आपके उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।